Hello बच्चों, let's read our question. The coelom in birds is divided into thoracic and abdominal cavity by जो बर्ड्स में सीलोम होती है वो डिवाइड रहती है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी में किसकी वजह से। ऑप्शन है ट्रांसवर्स सेप्टम, सी ऑब्लिक सेप्टम, सी डायगोनल सेप्टम, सी लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम। तो हमें बताना है बर्ड्स में जो सीलोम होती है वो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइड हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है। तो हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या है, सीलोम, या इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। ओके, तो जो सीलोमिक कैविटीज होती हैं आर फॉर्म टू कंटेन द विसरल ऑर्गन। क्यों ये कैविटी होती है, क्योंकि इसमें जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं हमारे वो इसमें रहते हैं। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ये जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी कैविटी में वो किसके द्वारा घिरे हुए रहते हैं, मीजेंट्रीज, मीजेंट्रीज के द्वारा घिरे रहते हैं। ये एक तरह की थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या काम करती है, इन ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है और एक दूसरे से भी कनेक्ट करके रखती है और किससे, बॉडी वॉल से भी कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, अब ये जो सीलोमिक फोल्ड होता है, एक सीलोमिक फोल्ड या इसको बोलते हैं प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, ग्रो करती है वेंट्रली, ग्रो वेंट्रली, और फिर फ्यूज हो जाती है, फ्यूज विद ट्रांसवर्स सेप्टम, और क्या फॉर्म कर लेती है, फॉर्म ओब्लिक सेप्टम। ये जो ओब्लिक सेप्टम होता है ये बर्ड्स में होता है, सिर्फ बर्ड्स में होता है। मैमल्स में क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म डायफ्राम, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। डायफ्राम जो मैमल्स में होता है उसको ये फॉर्म कर लेती है। और ये जो ओब्लिक सेप्टम होता है, बर्ड्स की हम बात करें, हमसे क्वेश्चन में भी बर्ड्स में पूछा है, तो ये जो ओब्लिक सेप्टम होता है, ओब्लिक सेप्टम ये क्या करता है, सीलोमिक कैविटी को, सीलोम को दो भागों में डिवाइड कर देता है, सीलोम को डिवाइड कर देता है टू पार्ट्स में, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, किस में डिवाइड हो गई, ये सीलोम को कौन करता है, ये ओब्लिक सेप्टम। ठीक है, ओब्लिक सेप्टम। अब ये थोरेसिक भी आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, प्लूरल एंड पेरिकार्डियल। ये सराउंडेड द लंग्स के सराउंडेड होती है, लंग्स इसमें रहता है। और जो पेरिकार्डियल होती है वो हार्ट के सराउंड होती है। मींस एक कैविटी होती है जिसमें लंग्स रहते हैं, प्लूरल कैविटी में लंग्स रहेंगे, पेरिकार्डियल में हार्ट रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारी सीलोम है वो किससे डिवाइड हो रही है, थोरेसिक और एब्डोमिनल में डिवाइड हो रही है, और किसकी वजह से हो रही है, ओब्लिक सेप्टम। ठीक है, तो
किससे सीलोमिक फोल्ड जो ग्रो करा उसने, ये जो प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसने ग्रो किया और ट्रांसवर्स सेप्टम से जाकर फ्यूज हो गई। फ्यूज होने के बाद उसने ओब्लिक सेप्टम बनाया, किसमें? बर्ड्स में। जबकि मैमल्स में वो डायफ्राम बनाते हैं जो रेस्पिरेशन में काम आता है। तो ये ओब्लिक सेप्टम जो होता है आगे जाके क्या करेगा? डिवाइड कर देगा सीलोम को टू पार्ट्स में, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही है? ओब्लिक सेप्टम। ट्रांसवर्स सेप्टम से तो फ्यूज होता है, तो ये आंसर गलत हो जाता है। डायगोनल सेप्टम नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल जो सेप्टम होता है वो वर्टिकली विजाइना के लेंथ में ग्रो करता है, जिससे विजाइना को टू केनाल्स में डिवाइड कर देता है। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम। तो आपका ये भी आंसर गलत हो जाता है। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, ओब्लिक सेप्टम। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।